अच्छा अतीक भाई, इस सवाल आपसे ये था कि अभी बजट क्योंकि पेश हुआ है और को बहुत ज़्यादा तो डिलीवर नहीं कर सके, बट बाय एंड लार्ज आपने कैसा देखा बजट को, किस हद तक जो है वो कामयाब हुए लोगों को रिलीफ देने में? ज़ाहिर है कि स्पेस तो बहुत ज़्यादा है और ये बहुत थोड़ी एफर्ट हो सकती है, बट क्या इससे कोई डायरेक्शन सेट हुई है? मेरा क्वेश्चन सबसे यही है, क्या कोई आने वाले वक्त में कोई डायरेक्शन सेट की है उन्होंने कि आप जो है एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ को जो है वो अचीव कर सकेंगे? आपके जो ओवरहेड, आपके लाइबिलिटीज़ हैं, डेट आपके ऑल टाइम हाई के ऊपर चले गए हैं, इनको कंट्रोल कर सकेंगे या इसको कर्टेल करें, अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कर सकें? ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। अगर आपको आई है तो मैं चाहूँगा ज़रा उस पर कमेंट करें। जी यासर, बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी। बात सारी ये है कि मुझे हल्की हल्की आपकी आवाज़ आई है तो मैं कुछ थोड़ा समझ पाया हूँ, तो मैं थोड़ा सा इसको ना कैरी फॉरवर्ड कर लेता हूँ जो आपने बोला है। देखिए, बात सारी है कि ये जो बजट आया है इसमें हम समझ रहे थे कि ये ग्रोथ का बजट होगा, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट ये हुआ है कि इसमें कोई मेजर रिलीफ या नहीं दिए गए या ऐसे कोई मेजर्स नहीं लिए गए जिसमें हम कह सकें कि ये हमारे लिए वो मेजर्स हैं जिसमें जो मेन तकालीफ है हमारी गैस की, पावर की, पेट्रोलियम की या सर्कुलर डेट की या पेट्रोलियम लेवी को उनको एड्रेस करने के लिए कुछ किया गया है। क्विकली आपसे बात करके असल मौजू पे मैं आ जाता हूँ जो बड़ा अहम है कि एग्रीकल्चर पे भी बात नहीं हुई, इंडस्ट्री पे भी कोई ऐसी ग्रोथ पे बात नहीं हुई, एक्सपोर्ट पे भी नहीं हुई, और पॉवर्टी लेवल के बारे में जो फिगर्स दिए गए वो गलत है। हम लोग बिलो 45% पॉवर्टी लेवल है, यानी 11 करोड़ लोग जो है मुल्क के वो तकरीबन पॉवर्टी लेवल पे आ चुके हैं। फिर हम क्विकली आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इम्पोर्ट काफी ब्लोनिंग हो रहा है और इसको कम करने के लिए भी कोई इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्री पे बात नहीं की। आखिरी पॉइंट, इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन लोगों पे बढ़ता चला जा रहा है। ये कॉमन मैन और आम आदमी पर बर्डन है, इसका वेट बहुत ज्यादा है, इसको भी कम करने की कोई कोशिश नहीं की गई। तो इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आज के लिए मेरी, वो ये है कि मैं देख रहा हूँ कि जब मैं बजट को स्टडी कर रहा हूँ तो मुझे कहीं भी ह्यूमन कैपिटल पे कोई बात होती नजर नहीं आ रही। यानी यूथ जो आधी पॉपुलेशन है हमारी, उस पर कोई बात नहीं की गई। जो 16 करोड़ 30 लाख हमारे यंगीज हैं यूथ, उन पर कोई बात नहीं की गई। ह्यूमन कैपिटल की इन्वेस्टमेंट पे कोई बात नहीं की गई। कोई जॉब एलोकेशन या जॉब क्रिएशन पे बात नहीं की गई। तो अनएम्प्लॉयमेंट ग्रो हो रहा है, इंडस्ट्री स्टैग्नेंट है, कोई जॉब क्रिएशन नहीं है। आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, मैं भी बोल के गया हूँ कि 11 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लेवल है। जाहिर है उसमें मेजॉरिटी हमारी यूथ है। तो इस तमाम चीजों को देखने के लिए गवर्नमेंट को कोई ना कोई बहुत क्विक स्टेप्स लेने चाहिए जहां पे जो थ्रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है उसको रोका जा सके। इस डेवलपमेंट पे काम करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे काम सीखकर न मुल्क में भी अपनी खपत करें और मुल्क से बाहर जो बेपनाह रिक्वायरमेंट्स है मुल्कों की उनको भी पूरा कर सकते हैं। इस तरह इनका जो थ्रेट है जॉबलेस रहने का वो पूरा हो सके। मेरी कंसर्न यही है और मेन कंसर्न ये है कि आप देखें जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं, जो लॉस टेकिंग एंटिटीज हैं, वो उनको बंद कर दें, उनको खत्म कर दें। उनको हम लोग करोड़ों अरबों रुपए दे करके उनको हमने स्टैंड दिया हुआ है, तो वो बहुत बड़ा बोझ है किसी ना किसी तरह हमारे बजट के ऊपर। जो टैक्स हम देते हैं वो टैक्स पे टेंजिबल बेनिफिट्स हमें कहीं नजर नहीं आते, बिजली की सूरत में, हेल्थ की सूरत में, एजुकेशन की सूरत में, गटर की सूरत में, इंफ्रास्ट्रक्चर सड़क की सूरत में। तो वो सारा कुछ उधर खर्च हो रहा है तो डेवलपमेंट इधर हो नहीं पा रही है। तो एक चीज ये, दूसरा क्या है कि डैम्स और वाटर रिजर्वायर्स पे कोई बात नहीं, विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट वाटर रिजर्वायर्स। हमें सख्त जरूरत है इन पे काम करें, रात दिन यस्टरडे बेसिस पे काम करें, 24/7 365 पे काम करें। डैम्स बनाएं, वाटर रिजर्वायर्स बनाएं ताकि मुस्तकबिल में पानी की कोई मुश्किल ना हो। सिर्फ हमें नहीं होगी, खेतों को, किसानों को, एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्री को, साथ साथ हमारे मवेशियों को, लाइव स्टॉक को भी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर पानी की कमी हुई। एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपके इस प्रोग्राम में करना चाहता हूँ ये है कि गवर्नमेंट ने फिगर दी है जीडीपी ग्रोथ की 3.7% इस साल की, और आइंदा साल की ग्रोथ है 4%। आप मुझे बताएं 0.3% कोई ग्रोथ होती है? 0.3% पे हम कोई ग्रोथ दिखा सकते हैं? इस जीडीपी ग्रोथ को इम्प्रूव करने की जरूरत है, इसमें रात दिन काम करने की जरूरत है। इस ग्रोथ को हम एक ही सूरत पे बढ़ा सकते हैं जब हम अपनी इंडस्ट्री को फरोख दें। 24 to 25% शेयरिंग हो चुकी है हमारी इंडस्ट्रीज को वापस लाना है, हमें अपने एक्सपोर्ट्स को आगे बढ़ाना है, हमें एग्रीकल्चर की परफॉर्मेंस ठीक करनी है। इस बार हमारी एग्रीकल्चर की परफॉर्मेंस भी बड़ी पुअर है, कॉटन की प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा फेल हो गई और हम इस वक्त अमेरिका के सबसे बड़े कॉटन के बायर हो गए। ये सारी चीजें इनको ध्यान देने की बड़ी जरूरत है। ये मैंने
चुन चुन कर जो है ना मेन बातें आपके मॉर्निंग के बिल्कुल प्रोग्राम में ठीक। बता दी जो लोगों के इंटरेस्ट की। बिल्कुल आपने ठीक कहा जी। ठीक है आतिकुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और बहुत ही अच्छे टॉपिक पे हमने डिस्कशन की। इंडस्ट्रीज़ के हवाले से अतीक साहब ने हमारे साथ बात की और बड़ा प्रिसाइजली अतीक साहब ने जो है ना प्रिसाइजली और बड़ी इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू रही अतीक एग्जैक्टली साहब से। अच्छा, ये बड़ा ज़रूरी है, अतीक साहब ने अभी बड़ा प्रिसाइजली तमाम चीज़ों को हाईलाइट किया। ख़ास तौर पे ये जो लास्ट वाली बात है, मैं इसी से दोबारा से शुरू जी। कर लेता हूँ कि जो एग्रीकल्चरल पॉलिसी है ये आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आपकी एक एग्री बेस्ड इकोनॉमी है और एग्रीकल्चर आई थिंक हमारी Exactly. स्ट्रेंथ भी है। एब्सोल्युटली हमारी स्ट्रेंथ जो है वो समझा जाता था, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। बट ये कि हमारे पास उसके लिए कोई पॉलिसी कोई नहीं है। Policies अगर नहीं है। एग्रीकल्चरल इनपुट आपका कम होता जा रहा है तो ये आपको सोचना पड़ेगा। आपकी इकोनॉमी के अंदर, आपकी जीडीपी के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, एक और इनपुट भी है, वो जैसे भी बात होती है कि सीड्स वगैरह की, उसकी कॉस्ट भी बहुत हाई है। खैर ये तो आपकी पॉलिसी के अंदर जब आ जाएगा तो इवेंचुअली ऐसा ही होगा, लेकिन Eventually. जीडीपी के अंदर जब आपके इनपुट की बात करते हैं तो उसका पोर्शन जो है वो कम हो चुका है। ये हमारे लिए एक सीरियस कंसर्न होना चाहिए कि आपकी जो पूरी इकोनॉमी है अब उस सर्विसेज सेक्टर के ऊपर जो है वो रिलाई कर रही है। और ये जो आपने पॉलिसी एक बनाई है, सारी जितनी भी पॉलिसी बनती है, मैं हमेशा कहता हूँ वो अर्बन जो इकोनॉमी सेंट्रिक होती हैं उसी के गिर्द घूम रही होती हैं। लेकिन जो रूरल इकोनॉमी है, जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उसके लिए कोई पॉलिसी होनी चाहिए। येट अगेन होनी एक और चाहिए। ह्यूमन कैपिटल के ऊपर जैसे बात हो रही थी कि जो इतना बड़ा आपका इंसानी लोगों का यहाँ पे सरमाया है, जो असल सरमाया है, इसके ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करते तो जाहिर है कि फिर ये आपको डिलीवर करता। और फिर ये कि अगेन सबसे मुश्किल काम है इस वक्त जब आप अपनी बैलेंस शीट देखते हैं तो आपके पास जो लाइबिलिटीज़ का जो एरिया है वो आपका बहुत ज़्यादा हैवी है, बढ़ता जा रहा है, और आपने उसको कम करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई। ऑन दी अदर हैंड जो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहा है ओवर द ईयर्स वो इंटरेस्ट पेमेंट के हवाले से है। इस दफ़ा भी आपका जो बजट था टोटली वो एड्रेस कर रहा है आपकी डेट रीपेमेंट्स को और सेटलमेंट्स को। तो ये सेटलमेंट्स और रीपेमेंट्स के बाद अगर कुछ बचता है तो वो आप खर्च करते हैं तरक्याती कामों पे, हेल्थ पे और दूसरे सेक्टर्स के ऊपर, जिसके लिए कोई सिग्निफिकेंट कोई जो अमाउंट ऐसा नहीं रखा गया या कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई जिसको देखकर ये कहा जाए कि हमारा जो है वो इससे जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसके ऊपर काम हो सकेगा। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें इसके ऊपर जो इसको सीरियसली टेकअप करने की बिल्कुल ज़रूरत है। कंसिडरेशन हमारी ये होनी चाहिए। एग्जैक्टली बिल्कुल वो यासिर, इसमें आपने रिफ्लेक्ट ठीक नहीं कहा, हो रही बजट के 100%। अंदर। ठीक है यासिर, आज का प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है और फीडबैक जो है वो ज़रूर फीडबैक ज़रूर दें। जो भी क्वेरीज हैं वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम बिल्कुल उस पर बात करेंगे। और जो टॉपिक्स आप चाहते हैं कि वो इस प्रोग्राम में डिस्कस हो वो भी Yes. हमें रेकमेंड करें। और इसी के साथ बिल्कुल मुझे जी। और यासिर कल को इंशाल्लाह इजाज़त मुलाकात दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।